प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को मेरा प्रेम भरा सलाम। प्रिय भाई बहनों, मुझे पता है आप लोग बहुत खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में एक दिन और दिया है और हम भले चंगे हैं। प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि आप जानते, इस समय पूरा संसार, पूरी दुनिया और दुनिया के लोग अलग अलग सारी समस्याओं से परेशान हैं, दुखी हैं, लाचार हैं। लेकिन ऐसे समय पर एक भी बात ये भी है कि आज लोग इन सारी बातों के होने के बाद भी अपने जीवन को प्रभु यीशु के पास ना ला करके अपने जीवन को परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल के अनुसार बिता करके एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए हैं, एक दूसरे की बदनामी करते हैं। लड़ाई झगड़ा हो सकता है। इस सारे माहौल से लोग परेशान हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, नौकरी नहीं है। तो इसके कारण क्या होता है कि जब हमारा खाली दिमाग होता है तो वो दुष्ट जो शैतान संसार का हाकिम है वो हमारे दिमागों को कैप्चर कर लेता है, हमारे दिमागों पर असर डालता है। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन प्रिय भाई बहनों, बाइबल में ऐसे ऐसे लोगों का जीवन हम पढ़ते हैं जिन्होंने भयंकर दुख और तकलीफ़ों में, परेशानियों में अपना जीवन बिताया, लेकिन उन्होंने प्रभु परमेश्वर को नहीं छोड़ा। आज का विषय जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ वो है, हमें किसी को बदनाम नहीं करना। और ये हम यूसुफ के जीवन से सीखेंगे। ये वो यूसुफ है जो मत्ती रचित सुसमाचार में उसका 1 अध्याय 19 वचन में हम पढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जब यूसुफ को पता लगा कि मरियम जिससे उसकी मंगनी हुई थी वो गर्भवती है, तो उसने क्या सोचा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आपके साथ बाइबल से बताता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सो उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, प्रिय भाई बहनों, उसे चुपके से छोड़ना चाहा। अब देखिए, एक धर्मी की पहचान क्या है। अगर आप वास्तव में प्रभु के विश्वासी हैं, यदि आपने प्रभु यीशु को जाना है, यदि आपने अपनी कलीसिया के अनुसार, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना है, बपतिस्मा लिया है और आप कहते हैं मैं धर्मी हूँ, तो आपको यूसुफ के इस जीवन के अनुसार अपने आप को बदलना पड़ेगा। और हमें इन सारी बातों को जो बाइबल कहती है उसको एक एक करके सीखना है और अपने जीवन में लेना है। किसी को भी बदनाम मत करो, बाइबल ऐसा कहती है। सावधान, यीशु आपकी हर एक बात को सुन रहा है और न्याय के दिन के लिए अपनी पुस्तक में लिख रहा है। प्रिय भाई बहनों, हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं उनको प्रभु परमेश्वर अपने किताब में लिखता है। जैसे हमारी ऑफिस में एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है, CR होती है, हमारे को चेक किया जाता है हम कैसा काम करते हैं, कैसे बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पवित्र शास्त्र बाइबल में मलाकी नाम की एक पुस्तक है जिसके 3:16 में लिखा है कि जब परमेश्वर का भय मानने वालों ने आपस में बातें की तो परमेश्वर ध्यान देकर उनकी सुनता था। ध्यान दीजिए, सावधान, परमेश्वर आपकी एक एक बात को सुन रहा है। आप ये मत सोचे कि मैंने तो प्रभु यीशु पर विश्वास किया है, मैं तो चर्च जाता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, होली कम्युनियन लेता हूँ, और अगर हम सेवक हैं और सोचते हैं कि हम चर्च लेते हैं, लोगों को शिक्षा देते हैं और फिर उसी मुंह से, उसी मन से हम लोगों को बुराई करते हैं, बदनाम करते हैं, तो परमेश्वर इसको कभी भी पसंद नहीं करेगा। क्योंकि हमारे मुंह से निकलने वाला एक एक शब्द हमें न्याय के दिन प्रभु यीशु के सामने जब खड़ा करेगा, तो उस समय सोचिए, अगर उस समय प्रभु हमें मत्ती उसके 7 अध्याय 21, 22, 23 को जब पढ़ेंगे और प्रभु कह देगा मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे पास से चले जाओ, तो क्या होगा। प्रभु यीशु मसीह के मुंह के शब्द जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, आप उनको देखिए। मैं चाहूँगा कि आप इन दिनों ज़्यादा से ज़्यादा 4 सुसमाचार पढ़िए और उसमें देखिए कि यीशु मसीह क्या क्या कह रहा है। और यीशु मसीह ने मत्ती 12 और 37 में इस प्रकार से कहा है, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी ही बातों के कारण दोषी ठहरेगा।
प्रिय भाई बहनों, आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा विषय क्यों ले रहा हूं, क्योंकि प्रिय भाई बहनों, इन दिनों संसार में इसी प्रकार की बातें हो रही हैं। प्रेम खत्म होता जा रहा है। आप जब मत्ती 24:12 पढ़ेंगे, लिखा है कि अंत के दिनों में प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ऐसा देखने मिलता है, प्रेम ठंडा नहीं, खत्म हो चुका। आज बहन भाई एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। और अगर किसी से कोई गलती हो जाती है, कोई अपराध हो जाता है, तो उसको संभालने की बजाय हम उसको बदनाम करते हैं। बाइबल कहती है किसी को बदनाम मत करो। यूसुफ मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो धर्मी था। परमेश्वर ने उसके द्वारा अपनी योजना को पूरी की। प्रभु आपके द्वारा अपनी योजना को पूरी करना चाहता है। यदि किसी से अपराध हो गया है, यदि किसी से गलती हो गई है, तो उसको बदनाम मत करो। जैसे बाइबल कहती है, तू उसके पास जा, उनको समझा, अगर नहीं माने तो 2 व्यक्ति को और लेके जा, समझा, और फिर भी नहीं समझता तो उसको छोड़ दे। पवित्र शास्त्र बाइबल में हमें ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करनी है ताकि हम उनको प्रभु के लिए उठा सके। प्रिय भाई बहनों, अगर आपकी ये कमजोरी है कि आप तुरंत किसी की बुराई कर देते हैं, आप सोचते हैं कि मैं तो पाप नहीं कर रहा। अक्सर देखा गया है, लोग बड़ी खूबसूरती से बुराई भी करते हैं और कहते हैं कि मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा। भाई बुरा मत मानना, मैं तो समझा रहा हूँ। हमें इन बातों से सावधान रहना है। पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहता है? जब आप भजन 141 उसके 3रे वचन को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको और मुझको, हमें, चाहे हम सेवक हैं, चाहे हम परिवार के लोग हैं, कोई भी हैं, हमें इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। और जिस प्रकार से प्रभु का दास भजनकार कहता है, हे यहोवा परमेश्वर, मेरे मुख पर पहरा बिठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, और मुझे इन सारी बातों से बचा, मेरा मन किसी बुरी बात पर मत फेर। जब इस प्रकार से आप प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर आपके होठों को यशाया के समान अपने आग से शुद्ध करेगा। हमें ये भी प्रार्थना करनी है कि भजनकार की जब आप पढ़ेंगे, तो भजन संहिता उसका 17:3, तो आप इस बात को पाएंगे कि तूने मेरे हृदय को जांचा है, तूने रात को मेरे देखभाल की है, तूने मुझे परखा है, परंतु कुछ भी खोट नहीं पाया। मेरे मुंह से अपराध की कोई बात नहीं निकलेगी। जब आप अपने होठों के लिए, अपने मुंह के लिए इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे, तो प्रभु आपकी सहायता करेंगे, यीशु आपकी सहायता करेंगे। और आप जब कहेंगे, अब मैंने ठान लिया है, मैंने निश्चय कर लिया है कि अब मैं अपने मुंह से कोई गलत बात नहीं करूंगा, किसी को बदनाम नहीं करूंगा, किसी को गाली नहीं दूंगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, अपने आप को विश्वासी कहते हैं, जरा सी बात पे मुंह से गालियां बकते हैं और मारपीट पे हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, आप जानते कि यशाया नबी एक प्रभु का सेवक था। वो भी सोचता था कि मैं तो बहुत धर्मी हूं, मैं तो परमेश्वर का सेवक हूं। वो भविष्यवक्ता था। लेकिन जब यशाया को उसके पाप का पता लगा, तो वो चिल्लाया। कैसे पता लगा? जब उसने परमेश्वर को देखा, उसकी पवित्रता को देखा। जब आप प्रभु यीशु की संगति में जाएंगे, उसकी पवित्रता में जाएंगे, तो आपको जब उसकी पवित्रता का पता लगेगा, तो आप भी यशाया के समान कहेंगे, तब मैंने कहा, हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में रहता हूं। प्रिय भाई बहनों, हम जिन लोगों के बीच में रह रहे हैं, ये सारी बातें दिन रात हमारे सामने आती है और हम बड़े खूबसूरती से, हमें पता भी नहीं लगता कि हम उनके साथ मिल जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे अंत में 2 बात और कहना चाहूँगा, और वो बात ये है कि आपको और हमको इन दिनों बहुत सावधान रहना है कि हमारे मुंह से कोई गलत बात नहीं निकले। क्योंकि पौलुस जो प्रभु का सेवक है, वो कहता है इफिसियों 4:29 में, इफिशियंस 4:29 में, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जिससे उन्नति हो सके, ताकि उससे सुनने वाले पे आशीष मिले। प्रिय भाई बहनों, अगर हम बोलें तो ऐसे जैसे परमेश्वर का वचन, अगर मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं, यदि मेरे मुंह में अशुद्ध है, तो आज ही प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे मुंह पे पैरा बिठा। जैसे तूने यशाया के होठों को, मुंह को अपनी पवित्र अग्नि से शुद्ध किया, मुझे भी कर। क्योंकि इब्रानियों 12:29 के अनुसार हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली बात है।
अंत में ये सुंदर वचन आपके लिए मैं रखना चाहता हूँ, खासकर उन लोगों के लिए। बहुत से बहन भाइयों की ऐसी आदत होती है, जब तक दिन में दो किसी की कई के साथ बुराई ना कर ले, 10 घर में बात ना फैला दें, तब तक उनके पेट का पानी हजम नहीं होता, उनकी रोटी हजम नहीं होती। लेवी व्यवस्था में क्या लिखा है? 19:16 पढ़े तो वहाँ लिखा है, लुतरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, क्योंकि मैं यहोवा हूँ। अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर ना रखना। और अगर कोई गलती करता है, अगर आप में परमेश्वर का प्रेम है, तो अपने पड़ोसी को, अपने भाई बहनों को डांटना। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लिखा है उसके पाप का भार तुम्हें उठाना पड़ेगा। मुझे पूरा विश्वास है प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे जवान बच्चों, मेरे भाइयों और बहनों, चाहे कोई भी हैं, इन वचनों के द्वारा आप अपने आप को जांचिए और परखिए और इस महापाप से बच जाइए और किसी को बदनाम मत कीजिए। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, मैं अपने आप को, तमाम बहन और भाइयों को, जवानों को, छोटों को, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूँ और चाहता हूँ तू उनसे बात करें इस वचन के द्वारा, कि वो आज ये पश्चाताप कर कह सके, प्रभु यीशु मेरे मुंह पे पैरा बिठा, अपनी आँख से मेरे होठों को शुद्ध कर, ताकि मैं अपने मुंह के वचनों से, जो तेरा वचन है, तेरा मीठा वचन है, जीवन देने वाला वचन है, उससे लोगों को तेरे पास ला सकूं। पिताजी, मेरी सहायता मदद कर। सारी महिमा मैं तुझे देता हूं और देती हूं, प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।